गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडल संचालित BCA महाविद्यालय में आप सबका स्वागत है। सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो सिलेबस पाठ्यक्रम इस बार आपके अध्ययन के लिए है, उस किताब का नाम है काव्य कुसुम। काव्य कुसुम के अंतर्गत जो कविताएं हैं उसका अध्ययन आपको करना है। उसके साथ साथ व्याकरण की इकाइयाँ आदि भी है। काव्य कुसुम इस किताब के जो संपादक है वो है डॉक्टर राजेंद्र पोवार सर जी। और कुल मिलाकर ये जो कविताएं हैं उन कविताओं का आपको अध्ययन करना है। 1 अंक के सवाल, बड़े प्रश्न आदि जो भी पैटर्न है वो पिछले सेम की तरह इस बार भी है। सिर्फ इस बार आपके अध्ययन के लिए पत्र लेखन ये नई इकाई है। अभी तक आपने पत्र लेखन का अध्ययन फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष में किया होगा। और उसके बाद के जो पत्र आते हैं वो ऑफिशियल, सरकारी, अर्ध सरकारी आदि जैसे पत्र रहते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पत्र आपको लिखने होंगे, वो 18 अंक के लिए आएंगे आपको। और मुहावरे और कहावतें, कहावतों का अर्थ और मुहावरों का अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। ये 2 इकाइयाँ आपके लिए नई हैं 5-5 मार्क्स के लिए। तो कुल मिलाकर 2 पत्र 18 अंक के लिए और ये मुहावरों का अर्थ लिखिए 5 अंक के लिए। किन्हीं 5 कहावतों का अर्थ लिखिए 5 अंक के लिए। और इसके लिए आपको कोई डाइजेस्ट एवं आदि खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर इस किताब में आपके लिए जो भी सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर है। तो इसलिए आपको काव्य कुसुम इस किताब को खरीदना है। इस बार आपके अध्ययन के लिए सारी कविताएं हैं और कविताओं का भावार्थ जो है आपको अपने नोटबुक में लिखना होगा, क्योंकि संदर्भ के लिए और बड़े प्रश्न के लिए यह आ सकता है। साथ ही साथ कवि का परिचय लिखना या उसको कवि के जन्म को लेकर और उनके काव्य कृतियों को लेकर थोड़ा बहुत ऊपरी तौर पर आपको अध्ययन करना होगा। हिंदी साहित्य जगत में सबसे पहले तो कविताएं जो है ये हिंदी कविता के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि आधुनिक काल मध्यकालीन हिंदी कविता की भावभूमि से भिन्न नवीन चेतनायुक्त दृष्टिकोण का हामी है। आधुनिक काल में कविता श्रृंगार, रीति नीति, भक्ति और अलंकार चमत्कार की प्रवृत्ति से निकलकर लोक भूमि की ओर अग्रसर हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1900 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन को भी कुछ विद्वान आधुनिक काव्य चेतना की प्रारंभिक भावभूमि के रूप में देखते हैं। प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार जब 1857 की क्रांति में राजा महाराजा स्वतंत्रता आंदोलन को सफल नेतृत्व नहीं दे पाए और अपने स्वार्थ के कारण अंग्रेजों के हिमायती बन गए, ऐसे में साधारण मनुष्य अपनी क्षुद्रता में भी महान लगने लगा और साधारण मनुष्य के अभाव, पतन और वेदना ने साहित्य को यथार्थवादी स्पर्श प्रदान किया। अन्य इतिहास लेखकों में मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को परिवर्तन काल कहा है तथा वर्तमान काल इस प्रकार 2 खंडों में विभक्त किया था। जबकि अंग्रेज इतिहासकार ग्रियर्सन ने आधुनिक काल को कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान के रूप में विभाजित किया। शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य के आविर्भाव एवं विकास को इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना मानते हुए इसे गद्यकाल की संज्ञा से विभूषित किया, किंतु कविता के क्षेत्र में उनकी आधुनिक काल संबंधी अवधारणा ही अधिक मान्य एवं प्रचलित हुई। बदलती भावभूमि के आधार पर आधुनिक काल की कविता को अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें आलोचकों ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद
और नई कविता नाम से अभिहित किया है। अब तक भारतीय मनीषी अध्यात्म एवं पारलौकिक विषयों पर ही अधिक केंद्रित था। पश्चिमी प्रभाव ने उसे भौतिक और इहलौकिक चिंतन की यथार्थ भावभूमि पर ला खड़ा किया। इस युग की राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना को नई दिशा देने में राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज की, केशव चंद्र सेन के प्रार्थना समाज की, विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन की, स्वामी दयानंद के आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अतिरिक्त एनी बेज़ंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भी हिंदू धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों का प्रसार किया। साहित्यिक क्षेत्र में इस पुनर्जागरणवादी आंदोलन के अगुआ बने थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता आदि के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। हिंदी कविता ने भक्ति, श्रृंगार, अलंकार से हटकर जातीय संगीत अर्थात लोकगीत की तर्ज पर सामाजिक जीवन से सीधा साक्षात्कार किया। भारतेंदु ने राष्ट्र प्रेम, मद्य निषेध, स्वदेशी भावना जैसी समकालीन जीवन की चेतनाओं को कविता का विषय बनाया। राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, परंपरागत भक्ति भावना, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद और ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में नवीन छंद का प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है। राष्ट्र प्रेम की भावना को इन कवियों ने सर्वप्रथम अभिव्यक्ति प्रदान की। भारत दुर्दशा में स्वयं भारतेंदु ने राजभक्ति के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का मुखर गुणगान किया। प्रेम घन ने भी धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी कहकर कविता में राष्ट्र प्रेम के भाव को अभिव्यक्ति प्रदान की। सामाजिक समस्याओं के प्रति गहरा क्षोभ इस युग की कविता की अन्य विशेषताएं हैं। ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे ब्राह्मो समाज और आर्य समाज जैसे आंदोलनों का इन कवियों पर गहरा प्रभाव था। भारत की प्राचीन समृद्धि की अपेक्षा अकाल, महंगाई, महामारी ने काव्य चेतना को झकझोर दिया। श्रृंगारिकता बीते युग की महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्ति थी। उसका किंचित प्रभाव इस युग में भी दिखाई पड़ता है। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम, राधा रानी के तथा सभी धर्म के वही सत्य सिद्धांत और विचारों जैसी काव्य पंक्तियाँ इस युग की वैष्णव भक्ति चेतना की परिचायक है। रीतिकालीन काव्य शैलियों में से समस्या पूर्ति इस युग में लोकप्रिय बनी रही। इसके अंतर्गत रसिक समाज द्वारा एक पंक्ति दे दी जाती थी और सुधी कवि उसके साथ तुकबंदी करते हुए कविता को पूर्ण करते थे। काव्यानुवाद पर भी इस युग के कवियों ने ध्यान दिया। राजा लक्ष्मण सिंह और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत एवं अंग्रेजी से कई रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य, रीति निरूपण इस युग की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ थी। खड़ी बोली गद्य का विकास इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रवृत्ति का पूर्ण साकार और निखार द्विवेदी युग में दृष्टिगोचर होता है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि किसी पत्रिका के संपादक हुआ करते थे। स्वयं भारतेंदु कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसी पत्रिकाओं के संपादक थे। यद्यपि भारतेंदु कवि रूप में उतने प्रतिष्ठित नहीं हुए, जबकि विद्वानों ने उनकी काव्य कृतियों की संख्या लगभग 70 बताई है। इनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि प्रमुख है। उन्होंने अपनी नाट्य रचनाओं में भी गीतों की योजना की है। इनके भारत दुर्दशा नाटक के कई गीत तो इस युग की कविता के प्रतिनिधि गीत बन गए हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे, जिन्होंने उर्दू में भी कुछ कविताएं अब्र नाम से लिखी। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु उनकी प्रमुख कविताएं हैं।
प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। अन्य कवियों में ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त, व्यास, राधाकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार हिंदी कविताओं के बारे में, हिंदी कविता जो है उनके बारे में आदि बताते समय ये इतिहास को जो बताया है उसके बारे में हमने ऊपरी तौर पर ये चर्चा की है। बाकी का जो है वो आपको जैसे ही समय मिल सकता है वैसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि आधुनिक कविता ने प्रगतिवाद की व्यापक सामाजिक चेतना को लेकर जो ये बताया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि कविताओं को पढ़ाने से पहले ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना आवश्यक था। कुल मिलाकर ये जो कविताएं हैं आपके अध्ययन के लिए, उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कर्मवीर कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की हिमालय, अज्ञेय मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिनका नाम ये अज्ञेय है, हिरोशिमा। कालिदास की कविताएं हैं, वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, कालिदास ये कविता है, नागार्जुन की कविता है कालिदास। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है जहील मेरे बाणे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है देश कागज पर बड़ा नक्शा नहीं होता। सुमित्रानंदन पंत जी की कविताएं हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, चंद्रकांत देवताले, कुंवर नारायण, एकांत श्रीवास्तव, प्रतिभा कटियार आदि की है। उसके बाद आपको जो पत्र लेखन है मैं पीडीएफ के माध्यम से भी आपको सेंड करूंगा, लेकिन ऊपरी तौर पर जो बता रहा हूँ पत्र लेखन कुछ नमूने इस प्रकार है। देखिए, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, व्यापार संबंधी पत्र, आदेश पत्र, शिकायती पत्र। कुल मिलाकर इन पत्रों में से 2 पत्र आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। 9 अंक के लिए एक पत्र इस प्रकार, 18 अंक के लिए आपको पत्र आएंगे, मुहावरे 5 अंक के लिए, कहावतें 5 अंक के लिए। इस प्रकार आज हमने बीसीए सेकेंड सेमेस्टर की अध्ययन के लिए शुरुआत की है। मैं आपको कल के क्लास में सीधा हम लोग विषय की ओर आएंगे, तो पहली कविता के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज ये हमने ऊपरी तौर पर आपको ये बताया है। कुल मिलाकर 80 अंक का आपका पेपर होगा, 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे, इस प्रकार है। और पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन पेपर और ये कविताओं के नाम आदि भेज रहा हूँ, उसको आपको देखना है। और काव्य कुसुम इस किताब को आपको ख़रीदना है। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, और हो सके उतना आपको थोड़ा इस ऑडियो वीडियो आदि के माध्यम से अपनी अध्ययन की शुरुआत आपको करनी है। पुनः एक बार आप सबका मैं बीसीए महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, और अगल बगल के वातावरण को आदि ध्यान में रखते हुए आपको डरना नहीं है, क्योंकि हर एक अच्छी कामयाबी मतलब अच्छा आगे जाने के लिए क्या होना पड़ता है। देखिए, हमें पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने अंदर साहस लाना पड़ता है, और आगे आगे निरंतर बढ़ते जाना होता है। कोई भी बीमारी हो, कोई पढ़ाई हो, हर एक की जंग में हमें जीतना है और अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है। इस हौसले के साथ हम कल मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। कोणाक सेंड करते?